नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के लिए प्रशासनिक दृष्टि से बुधवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में हुई, तो वहीं 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया। विधानसभा के भीतर और बाहर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे युवाओं को कीड़ा काकरोच कहने पर आपत्ति जताई। बुधवार को विधानसभा में इसे लेकर आधा घंटा बहस हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह शब्द उन्होंने बोला ही नहीं, चाहें तो कार्यवाही विवरण दिखावा लें। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। इसके अलावा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 7,765.06 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हिरण और नीलगायों को पकड़ने के लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर विशेष रेस्क्यू अभियान चलाने जा रही है। सितंबर-अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित इस अभियान के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वन्यजीवों के कारण किसानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी बिल पास करने वाला चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है। अब इस विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने शाहपुरा तालाब और उसके बफर जोन का सीमांकन कर अतिक्रमण चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शाहपुरा तालाब किनारे डाला गया डिसिल्टिंग का मलबा 1 सप्ताह में हटाने को कहा है। नगर निगम, कलेक्टर और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीपीसीबी को इस कार्रवाई की रिपोर्ट 3 सप्ताह में एनजीटी के समक्ष पेश करनी होगी। मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार वर्ष 2018 के मेडिकल एजुकेशन एडमिशन रूल्स में संशोधन करके प्रवेश नियम 2027 लागू करने की तैयारी में है। इस नई नीति के तहत प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में करीब 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 30% मैनेजमेंट कोटा फिर से शुरू किया जाएगा। भविष्य में इसे बढ़ाकर 35% तक करने का विकल्प भी खुला रखा गया है। दिल्ली में संसद मार्च कर रहे छात्रों और युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना दिया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी करते हुए परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश प्रिपरेटरी लीव की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। अब वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिलेगा। शहर के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर का लंबे समय से जारी इंतजार तब खत्म हुआ जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इसकी एक भुजा को उद्घाटन कर यातायात के लिए खोला।
अब उज्जैन रोड से वाहन फ्लाईओवर का उपयोग कर सीधे मरीमाता की तरफ उतर सकेंगे। वाहनों के ऊपर से निकलने के कारण इससे फ्लाईओवर के नीचे जारी सर्विस रोड निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा हो सकेगा। अंचल में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि बारिश तेज नहीं बल्कि धीमी व रिमझिम हो रही है। बारिश समान रूप से पूरे जिले के सभी भागों में हो रही है। सबसे अधिक बारिश घाटीगांव क्षेत्र में दर्ज की गई है। हालांकि शहर में रात में 23.3 मिमी और दिन में महज 0.8 डिसे बारिश दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में जिला पंचायत जबलपुर एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। जिले की सभी 521 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ आधारित पेयजल प्लांट लगाएगा। इसके जरिए ग्रामीणों को उनके गांव में ही कम कीमत पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। नीति आयोग की पहली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में प्रदेश देश में 7वें और बड़े राज्यों के बीच 5वें स्थान पर पहुंच गया। जबलपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया OFK अब भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने वाले स्वदेशी और अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान का बड़ा उत्पादन केंद्र बनने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में L-शब्द से एंटी एयरक्राफ्ट गन के प्रभावी प्रदर्शन के बाद इसके उत्पादन को नई गति दी जाएगी। इसके साथ ही 120, 220, 450 किलोग्राम और 1000 पाउंडर बमों की नई खेप भी यहीं तैयार होगी। राजधानी में राजस्व व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 19 पटवारियों के प्रभार में बदलाव किया है। एक माह पहले 43 पटवारियों के तबादलों के बाद अब जारी इस आदेश में भू संसाधन प्रबंधन सहित अन्य जिलों से आए पटवारियों को विभिन्न तहसीलों और पटवारी वृत्तों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC 15 सितंबर 2026 से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करेगा। यह विशेष ट्रेन इंदौर से रवाना होगी और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से यात्रियों को लेकर पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी और अयोध्या की 11 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाएगी। ड्रग्स कनेक्शन में चकमा दे रहा नाना पटवारी ऑनलाइन सट्टा केस में उलझता नजर आ रहा है। बुधवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने नाना के करीबी मानव गंगवानी को गिरफ्तार कर लिया। मानव का ड्रग्स कांड में भी नाम सामने आया था और पुलिस ने नाना के साथ उससे भी पूछताछ की थी। पुलिस ने कथित छात्र नेता रवि चौधरी से भी घंटों तक पूछताछ की है। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 15 सितंबर 2026 को इंदौर से उड़ीसा के पुरी, गंगा सागर के साथ गयाजी, वाराणसी एवं रामल्ला दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। प्रदेश में रिक्त पदों के मामले में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज GRMC दूसरे स्थान पर है। यहां MBBS की सीटें 200 से बढ़ाकर 250 कर दी गई हैं। ऐसे में डॉक्टरों की कमी ने कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वीकृत 353 फैकल्टी पदों में से 83 पद लंबे समय से खाली हैं, यानी करीब 24% विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बनाए। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रावण भादो महीने के सोमवार को उज्जैन में निकलने वाली महाकाल की सवारी की तरह भोपाल के बाबा मुक्तेश्वर की 5 सवारी निकाली जाती है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मालीखेड़ा गांव देवगुराड़िया के पास में 10 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है।
यह जमीन उसे राजस्व विभाग से मिली है। इसी तरह सनावदिया में भी औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। वहीं पीथमौर या अन्य बाहरी क्षेत्रों में जरूर जमीन अधिग्रहित कर बड़े प्लॉट देने की योजनाओं पर काम चल रहा है। देपालपुर तहसील के ग्राम ताजखेड़ी स्थित गीता विहार कॉलोनी में बंधक रखे प्लॉट बेचने के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने एसएम इंफ्रा स्टेट प्राली के डायरेक्टर सुरेश ठाकुर, दिनेश जाट तथा अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिक्षा नीति, लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को इंदौर में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश भर में 152 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं ने 7.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में विफल रही। मेट्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए एक और शहर में जहां भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, वहीं अब मेट्रो के लिए जमीन के एक 8 मीटर नीचे सुरंग बनाने का कार्य शुरू होगा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में परिवहन विभाग 30 जुलाई से चेकिंग अभियान शुरू करेगा। उपायुक्त किरण शर्मा ने बताया कि इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत स्कूली बसों में विशेषकर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, खिड़कियों में ग्रिल, बसों पर स्कूल बस का विवरण, फिटनेस, चालक का लाइसेंस, बैठने की क्षमता के मानक, कैमरे से लेकर सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। कुंडम थाना पुलिस ने बीएफएस फिनसर्व लिमिटेड बैंक की स्थानीय शाखा में लोन की किस्त के रूप में ग्राहकों से वसूली गई रकम का गबन करने के आरोप में 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने यात्रियों से अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी टिकट परीक्षक टीटीई का पर्दाफाश करते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। संयुक्त एवं गोपनीय अभियान के दौरान पकड़ा। सतर्कता विभाग, टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के संयुक्त एवं गोपनीय अभियान के दौरान आरोपित को काशी एक्सप्रेस से पकड़ा गया। उज्जैन शहर में ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंगलवार रात जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा ड्राइवर की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल चरक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र बुधवार को निर्धारित अवधि से पहले ही 3 दिन में समाप्त हो गया। इस दौरान सरकार ने कुल 15 विधेयक सदन में प्रस्तुत कर पारित कराए। अंतिम दिन अनुपूरक बजट के साथ 6 अहम संशोधन विधेयकों को भी सदन की मंजूरी मिली। कलियासोत बांध के एक 3 शटर के पास पहाड़ी स्थित एक फार्म हाउस के समीप सड़क पार करते बाघ का वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है। डिप्टी रेंजर राधेश्याम हरियाले ने बताया कि वन विभाग ने मौके का निरीक्षण किया है और फिलहाल उस क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले हैं। मुरार जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इन दिनों जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री खत्म होने से हड्डी की चोट वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं का स्टॉक भी समाप्त हो गया है, जिससे मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रिक एसी बसों ई-बसेस का संचालन जल्द ही नियमित रूप से शुरू होगा। मुंबई मंडल के भिलाड बोरीवली खंड में भारी वर्षा के कारण जलभराव होने से रेल परिचालन चरमरा गया।
रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें निरस्त एवं मार्ग परिवर्तित की गईं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी मेघनगर स्टेशन पर खड़ी उदयपुर बांद्रा एक्सप्रेस के यात्रियों को। भोपाल से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। 18 उड़ानों के साथ शुरू हुआ समर शेड्यूल अब 13 उड़ानों पर आकर सिमट गया है। गोवा एवं जयपुर के बाद इंडिगो ने नवी मुंबई उड़ान भी बंद कर दी है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय बीयू के कुलगुरु पद के दायित्वों को लेकर मध्य प्रदेश राजभवन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद का कार्य संभाल रहे संकायाध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में गुरुवार को सुनवाई 7वें दिन भी जारी रही। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष युगलपीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर याचिकाओं पर बहस हुई।